जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी द्वारा नवदा भक्ति। आज हम सुनेंगे पाद सेवन भक्ति। जो वज्र, अंकुश, ध्वजा एवं कमल आदि चिन्हों से युक्त हैं, जिनके शोभा युक्त रक्तवर्ण उन्नत नख मंडल की प्रभा भक्तों के हृदय के महान अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर देती है, श्री भगवान के उन चरण कमलों का बड़े प्रेम से चिंतन करना चाहिए, जिन चरणों के प्रक्षालन जल से निकली हुई गंगा जी के पवित्र जल को सिर पर धारण करके शिव ने शिवत्व प्राप्त किया है, और जो ध्यान करने वाले पुरुषों के अंतःकरण में रहने वाले पाप रूप पहाड़ों के लिए इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र के समान हैं, अर्थात जिनके ध्यान से पाप राशि नष्ट हो जाती है। भगवान के उन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए। भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप की धातु आदि की मूर्ति, चित्रपट अथवा मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का श्रद्धापूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन और सेवन करते करते भगवत प्रेम में तन्मय हो जाना ही पाद सेवन कहलाता है। बार बार अतृप्त नैनों से भगवान के चरणारविंद का दर्शन करना, हाथों से भगवत चरणों का पूजन और सेवन करना तथा चरणोदक लेना, मन से भगवत चरणों का चिंतन, पूजन, सेवन करना, भगवान की चरण पादुकाओं का हाथ से पूजन और मन से चिंतन, सेवन तथा पूजन करना, भगवान की चरण रज को मन से मस्तक पर धारण करना, हृदय से लगाना, भगवान के चरणों से स्पर्श किए हुए शय्यासन आदि को तीर्थ से बढ़कर समझ उनका समादर करना, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा आदि स्थानों को जहाँ जहाँ भगवान का अवतार या प्राकट्य हुआ है या जहाँ जहाँ भगवान के चरण टिके हैं, परम तीर्थ समझकर वहाँ की धूलि को भगवान की चरण धूलि मानकर मस्तक पर धारण करना। जिस वस्तु को भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ है, उस वस्तु का हृदय से आदर करना और उसे मस्तक पर धारण करना तथा श्री गंगा जी के जल को भगवान का चरणोदक समझकर प्रणाम, पूजन, स्नान, पान आदि के द्वारा उसका सेवन करना आदि सभी पाद सेवन भक्ति के ही विभिन्न प्रकार हैं। ममता, अहंकार और अभिमान आदि का नाश होकर प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होने के उद्देश्य से पाद सेवन भक्ति की जाती है। भगवान के अनन्य भक्तों का संग करने से भगवान की चरण सेवा का तत्व, रहस्य और प्रभाव सुनने को मिलता है। उससे श्रद्धा होकर तब यह भक्ति प्राप्त होती है। केवल इस पाद सेवन भक्ति से भी मनुष्य के संपूर्ण दुराचार, दुर्गुण और दुख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और भगवान में सहज ही अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। शास्त्र और महात्माओं ने पाद सेवन भक्ति की बड़ी महिमा गाई है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान की चरण कमल रूपी नौका ही संसार सागर से पार उतारने वाली है। शिष्य: हे कृपालु गुरुदेव, आप कृपा करके यह बताएं कि इस अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए सहारा क्या है। गुरुदेव ने कहा, भगवान विश्वेश्वर के चरण कमल रूप जहाज ही एकमात्र सहारा है। भगवान के चरणोदक का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से भी कल्याण होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरणामृत पीकर उन्हें नौका से पार ले जाते समय के प्रसंग में केवट की महिमा गाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, नित्य निरंतर प्रभु के चरणों का दर्शन और सेवन करके पल पल में किस प्रकार आनंदित होना चाहिए, इसका आदर्श श्री सीता जी हैं। वन गमन के समय आप भगवान से कहती हैं, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमि कोकी, मोही मग चलत न होहि हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, पाए पखारी बैठी तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही।
भगवान श्री राम के चरण चिन्ह, चरणरज और चरण पादुका के दर्शन तथा सेवन से भरत जी को कितना आनंद प्राप्त होता है और उनकी कैसी प्रेम तन्मय दशा हो जाती है। भगवान शंकर कहते हैं, वहाँ उन्होंने सब और श्री रामचंद्र जी के वज्र, अंकुश, कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे। उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के साथ वे उस चरण रज में लौटने लगे और मन ही मन कहने लगे, अहो, मैं परम धन्य हूँ जो आज भगवान श्री राम जी के उन चरणार विंदों के चिन्हों से विभूषित भूमि को देख रहा हूँ, जिनकी चरण रज को ब्रह्मादिक देवता और श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अहिल्या भगवान के चरण रज को पाकर कृतार्थ हो जाती है और कहती है, हे जगन निवास, आपके चरण कमलों में लगे हुए रज कणों का स्पर्श पाकर आज मैं कृतार्थ हो गई। ओहो, आपके जिन चरणार विंदों का ब्रह्मा, शंकर आदि सदा चित्त लगाकर अनुसंधान किया करते हैं, आज मैं उन्हीं का स्पर्श कर रही हूँ। भगवान के चरणों का आश्रय लेने से मनुष्य के सब दोषों का नाश हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियां टल जाती हैं और गोपद के समान संसार सागर से तर जाता है। हे प्रभु, जब तक लोग तुम्हारे अभय चरण कमलों का सच्चे हृदय से आश्रय नहीं लेते, तभी तक धन, घर, मित्र आदि के निमित्त से भय, शोक, स्पृहा, पराजय एवं महान लोभ ये सब होते हैं और तभी तक संपूर्ण दुखों का मूल यह मेरा है ऐसी झूठी धारणा रहती है। अर्थात भगवान की चरण शरण में आने पर यह सब नष्ट हो जाते हैं। यह सब नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने संतों के आश्रयणीय पवित्र यश वाले भगवान के पद पल्लव रूपी जहाज का आश्रय लिया है, उनके लिए संसार सागर बछड़े का पैर टिके इतना सा हो जाता है। उन्हें पद पद में परम पद प्राप्त है, इसलिए कभी भी उन्हें विपत्तियों के दर्शन नहीं होते। भगवान की चरण रज के शरण हुए प्रेमी भक्त तो स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष तक का तिरस्कार कर चरण रज के सेवन में ही संलग्न रहना चाहते हैं। नाग पत्नियां श्रीमद् भागवत में कहती हैं, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना। आपकी चरण धूलि की शरण ग्रहण करने वाले भक्तजन न स्वर्ग चाहते हैं, न चक्रवर्तिता, न ब्रह्मा का पद, न सारी पृथ्वी का स्वामित्व, न योग सिद्धियां ही, अधिक क्या वे मोक्ष पद की भी वांछा नहीं रखते। भगवान की केवल पाद सेवन भक्ति से ही भगवान के अनन्य प्रेम को प्राप्त करने वाले अनेक भक्तों का शास्त्रों में वर्णन आता है। अतः भगवान के पवित्र चरणों में श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिए। जय श्री राधे।